रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना कादिर और इस वक्त हम मौजूद हैं बेनज़ीर शहीद ANF मॉडल एडिक्शन रिहैबिलिटेशन सेंटर में। नाजरीन, यहाँ पर जो है वो तमाम तर बच्चे, बड़े और ख़वातीन का इलाज किया जाता है ताकि वो मनशियात जैसी लानत से अपनी ज़िंदगी में पीछा छुड़ा सके। ना सिर्फ इलाज बल्कि यहाँ पर जो है वो बच्चों को, बड़ों को और ख़वातीन को जो है वो बुनियादी तालीम और उनकी तरबियत भी की जाती है ताकि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो है वो वापसी ले सके। आज हम आपको दिखाएंगे कि इस इदारे में और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और किस तरह से यहाँ पर इलाज किया जाता है। आइए हमारे साथ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर परवेज़ हुसैन। आई एम डूइंग एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर। हमारे इस इदारे का मकसद जितने भी लोग नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनका सही तरह इलाज करके उनको इस मुआशरे का कारआमद इंसान बनाया जाए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक आराई है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। हमारे ये अस्पताल 105 बेड्स पे मुश्तमिल है। हमारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर 30 दिन से लेके 90 दिन तक मुहैयत होता है। एडोलेसेंस या चिल्ड्रन ग्रुप्स में ये सारा प्रोसेस 90 डेज़ में कंप्लीट किया जाता है। My name is Dr. Nazish Anwar. I am a consultant psychiatrist at METRC ANF since last 2 years. I am looking after their children, adolescent and female unit, which is around 55 bedded. हम लोग का प्रोसेस ये होता है कि हम चिल्ड्रन को और फीमेल्स को एडमिट करते हैं, इनको डिटॉक्सिफिकेशन फेज से गुजारते हैं एंड देन हम रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम हमारे पास स्टे होता है अराउंड 45 डेज़ एंड मैक्सिमम हम 3 मंथ्स तक इन पेशेंट्स को रखते हैं। यहाँ पे वी स्टार्ट विद मेडिकेशंस डिटॉक्सिफिकेशन फेज में, जिसमें विड्रॉल सिम्टम्स को हम मैनेज करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर सिर्फ मेडिकेशन ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी रखी गई हैं। यहाँ पर तमाम तर लोगों को जो है वो ज़रिए मुआश के लिए मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाते हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में जब हमारे पास मरीज आते हैं आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, तो हम उनकी प्रॉपर ग्रुप थेरेपी सेशन, 1-on-1 इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें इनको हम बेसिक लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, जिसके अंदर कोपिंग्स भी सिखाते हैं और साथ साथ इनकी ड्रग एडिक्शन की जो लाइफ होती है उससे निकलने के तरीके बताते हैं, जिसमें क्रेविंग मैनेजमेंट हो गया। फिर इनकी पर्सनल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर भी हम काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी काम किया जाता है। ग्रुप सेशंस में बेसिकली NA का नार्कोटिक एनोनिमस का ग्रुप होता है हमारा, जिसमें हम 12 स्टेप के ऊपर इनको ट्रेनिंग देते हैं और उनकी मीनिंग्स के थ्रू इनको सिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा बेसिक स्पिरिचुअल कंटेंट होता है। फिर इसके साथ हम इनको बायोसाइकोसोशल मॉडल के ज़रिए से इनकी बायोलॉजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी हम काम कर रहे होते हैं। और फिर सोशल रीइंटीग्रेट कराने के लिए इनको सोशल इंगेजमेंट्स के ऊपर भी काम कराया जाता है, जिसमें सोशल एक्टिविटीज़ और कैसे सोशलाइज होते हैं, इन सारी चीज़ों की टेक्निक सिखाई जाती है। फिर इसके साथ साथ जो इनको हर्डल्स आते हैं इनकी लाइफ में, जैसे बेसिक क्रेविंग हो गया, एंगर है, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनकी टेक्निक्स इनको सिखाई जाती हैं यहाँ पे। फिर 1-on-1 सेशन में इनके ट्रॉमास होते हैं, पर्सनल लाइफ चैलेंजेस होते हैं या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उनको चैनलाइज करने का तरीका, कोपिंग्स और लाइफ चेंजिंग प्रोसेस के थ्रू इनको जो है वो काउंसिल किया जाता है। कुछ की लॉन्ग टर्म थेरेपी भी चलती है। फिर इसके साथ साथ रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान के ऊपर ख़ास हमारा काम होता है, जिसमें इनके रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान्स बनाए जाते हैं, जिसमें हाई रिस्क प्रोटेक्टिव फैक्टर्स इनको बताए जाते हैं, हेल्दी एंड अनहेल्दी डायनेमिक्स के ऊपर काम होता है। हमारे पास चिल्ड्रन, फीमेल और एडोलसेंट तीनों अलग जेंडर और वैरायटी है, जिसमें इनकी मेंटल हेल्थ के डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट है। तो तीनों पे अलग अलग थेरेपीज़ जो हैं हम वो अप्लाई करते हैं। बेसिकली वी डू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, जिसके थ्रू हम इनकी काउंसलिंग करते हैं। My name is Arman Ahmed and I am a student of metric class और मैं यहाँ पे आया हूँ नशे के इलाज के लिए, क्योंकि मैं नशा करता था और मैं आया हूँ 4 अक्टूबर को आया हूँ और मैं जब से आया हूँ मुझे बहुत चेंजेस आ गए और मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, बुरी चीज़ों से दूर हूँ
मैं बहुत अच्छी सेफली जगह पे हूँ। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं झूठ बोलता था, घर वालों से बदतमीज़ी करता था, अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करता था। लेकिन अब जब से यहाँ पे आया हूँ, ना मैं झूठ बोलता हूँ, ना मुझे गुस्सा आता है। और अपने वालिदैन से भी मैंने माफ़ी मांगी, उनके भी मैंने पाँव पकड़े थे, तो इस वजह से मैं अपने वालिदैन से भी अब प्यार से बात करता हूँ। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, छोटी छोटी बात पे लड़ जाया करता था। जब से मैं यहाँ आया हूँ बहुत बेहतर हो चुका हूँ। ना ही मुझे अब गुस्सा आता है, ना ही मैं किसी से लड़ता हूँ। मैं अपने ऊपर काम करता हूँ हमेशा। मैडम यहाँ पे हर सहूलत मौजूद है, यहाँ पे खाना टाइम पे मिल रहा है और यहाँ पे क्लासें भी होती हैं, सेशन होते हैं जो मैडम सिखाती हैं कि बाहर नशे की तलब को कैसे कंट्रोल करना है अगर तलब हो तो। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इस इदारे में ना सिर्फ मेडिकेशन दी जाती है बल्कि यहाँ पर तमाम तर बच्चे, बड़े बुजुर्ग, उनका इलाज किया जाता है, उनके साथ उनको तरबियत भी सिखाई जाती है। ये इदारा उन तमाम तर लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो नशे में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आज आपके और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो है कि इन तमाम तर इदारों के हवाले से अवाम में अवेयरनेस दी जाए, अवाम को आगाह किया जाए कि इन तमाम तर नशों का इलाज जो है वो अब मुमकिन है। आपने उम्मीद नहीं हारनी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।